बड़े अधिकारी या किसी बड़े राजनेता के परिवार में ऐसा हादसा हो जाए तो क्या 10 दिन तक धरना देना पड़ेगा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? अगर एक सेकंड के लिए पुलिस की ये सुसाइड की थ्योरी सही भी मान ली जाए तो फिर कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? उस कॉलेज से जुड़े हुए लोगों को अब तक जांच के घेरे में शामिल नहीं किया गया। नमस्कार दोस्तों, अभी हम भिवाना के लक्ष्मणपुर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ अभिमन्यु कर जी हैं। सर, जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस तरह से आप बहुत लंबे समय पे यहाँ से बैठे हुए हैं, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखो, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ी दुख और दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं हो सकती कि न्याय लेने के लिए भी धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। हमें भी 15 साल हो गए सामाजिक जीवन में। अपनी कोई मांग मनवाने के लिए, मान लो कोई एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, कोई रोजगार का मुद्दा है, कोई शिक्षा का मुद्दा है, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस पर तो धरने प्रदर्शन हमने किए भी हैं, हमने होते हुए भी देखे हैं, उन धरनों में हम शामिल भी रहे हैं। तो भाई हमें ये मांग चाहिए, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे तो न्याय लेने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन है। एक पीड़ित परिवार जिसकी 19 साल की गुड़िया, जिसकी एक नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है, वो 9 दिन से सड़क पे बैठा है और सरकार प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं हो सकती। और मेरा एक प्रश्न है, अगर ये मनीषा एक गरीब किसान मजदूर की बेटी ना होके अगर किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े राजनेता की बेटी होती तो उस समय भी क्या यही व्यवहार किया जाता? हम तो कहते हैं कि किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी तो परमात्मा से ये प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ भी ना हो। लेकिन यदि किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े राजनेता के परिवार में ऐसा हादसा हो जाए तो क्या 10 दिन तक धरना देना पड़ेगा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? क्या 10 दिन तक धरना देना पड़ेगा न्याय लेने के लिए? तो मुझे लगता है कि ये बड़े दुख की बात है। और संवैधानिक तौर पर जो हमारा मूलभूत अधिकार है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये इंटरनेट बंद पे हम आएंगे। पहले ये जिस तरह से घटना एक के बाद एक, जिस तरह से टाइमलाइन हम देख रहे हैं कि पहले परिवार रिपोर्ट कराने जाता है, फिर जिस तरह से पुलिस सुस्ती दिखाती है, फिर अचानक से वो शांत रहती है, कहती है कि आत्महत्या है, और फिर कई दिनों बाद वो कहती है कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, जो कि बहुत दिन बाद दिखाया जाता है। तो जिस तरह से पुलिस शुरुआती दौर से काम करते आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये शुरुआती दौर से ही पूरी लापरवाही के तौर पे चीज़ों को रख रहे हैं पुलिस, यहाँ की हरियाणा पुलिस? देखिए, पहले दिन से जो पुलिस की एक्टिविटी है, जो पुलिस का रवैया है, वो संदेह और शक के घेरे में है। जो हमें लोगों ने बताया कि भाई जब वो गुड़िया लापता हुई तो परिवार वाले लोग जब शिकायत दर्ज कराने गए तो वहाँ भी पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था। उसके बाद जब धरना लग गया और सैकड़ों हजारों लोग जुट गए यहाँ पे, तो प्रशासन चुप बैठा रहा। फिर कुछ पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाता है, एसपी का ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर ये कह दिया गया कि भाई ये तो सुसाइड था और सुसाइड नोट बरामद करा दिया गया। हमारा ये कहना है कि अगर देखिए, पहली बात तो हमें इस सुसाइड की थ्योरी पे कतई विश्वास नहीं है। इस थ्योरी को हम आउटराइटली बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर 1%, अगर 1 सेकंड के लिए पुलिस की ये सुसाइड की थ्योरी सही भी मान ली जाए तो फिर कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? फिर एसपी का ट्रांसफ़र क्यों किया गया? और देखो, हमने बहुत सारे केस देखे हैं सुसाइड के। जब कोई सल्फास खाता है या कोई जहर पीता है तो वो फर्श को भी अपने नाखूनों से खोद देता है, इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि भाई मान लो कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करेगा तो सुसाइड करके चल के कहीं खेत में जाके लेट जाएगा? क्या वो आराम से लेट जाएगा? ये सवाल खड़ा नहीं होता क्या? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई जानवरों ने शरीर नोच दिया, तो जानवरों ने हाथ क्यों नहीं नोचे? जानवरों ने पैर क्यों नहीं नोचे? जानवरों ने और कोई हिस्सा क्यों नहीं नोचा? जानवरों ने अगर जानवर नोचते तो कपड़े भी कहीं से फटते, खून भी आता, कुछ होता। तो ये जो पूरा एक कहानी बनाई जा रही है सुसाइड की, जो एक थ्योरी बनाई जा रही है, मुझे लगता है कि इसमें 1% भी सच नहीं है। ये पूरी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है प्रशासन द्वारा, और इसमें कोई ना कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। इसीलिए 9 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अदरवाइज अगर पुलिस चाहे सच में तो वो धरती के नीचे से भी किसी को निकाल के ला सकती है, ऐसा उनके पास पूरा सिस्टम होता है। जो बड़ा आदमी की बात कर रहे हैं सर आप, मैं पिछले कई घंटों से यहाँ पे घूम रहा हूँ, लोगों से, आम लोगों से बात कर रहा हूँ। सभी लोगों ने 2 चीज़ जो कोट किया है उसे आप अनकोट कीजिएगा। कि पहला कि ये जो
कॉलेज की बात हो रही है, उस कॉलेज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत सीनियर हैं, सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका यह कॉलेज है और पहले भी इस इलाके में और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरा कि जिस तरह से पुलिस का अपना रवैया रहा है और चीज़ों को दिखाने का, कि बार बार कहने के बाद भी चीज़ें जिस तरह से डिले हुई हैं और अभी कहा जा रहा है, फिर परिवार द्वारा बताया गया कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से ये कॉलेज वाला मामला है और बड़े लोगों को जुड़ने वाला मामला है? देखो, कोई भी केस होता है, कोई एक साधारण केस भी होता है, ये तो एक बहुत नृशंस तरीके से हत्या करी गई है। पूरे हरियाणा की निगाहें इस पे टिकी हुई हैं। पूरा हरियाणा न्याय की लड़ाई में साथ है और चाहता है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो कोई भी केस होता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू होते हैं उनको सबको जांच के घेरे के अंदर लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर मान लो एक दिन पहले कहीं गया, किससे मिला, किससे बात हुई, किससे नहीं हुई, किससे मीटिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको जांच के घेरे में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के जो सोशल मीडिया के माध्यम से और आम लोगों से बात करने के बाद जो पता लग रहा है, उस कॉलेज से जुड़े हुए लोगों को अब तक जांच के घेरे में शामिल नहीं किया गया है। तो ये निश्चित तौर पे संदेह पैदा करता है कि भाई आखिरकार उनको जांच के घेरे के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा। अब सच्चाई क्या है, एग्जैक्टली कैसे कैसे चीज़ें हुई, वो तो एक निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। और परिवार ने भी मांग करी है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसको सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सरकार को। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ताकि देखो वो एक 19 साल की बेटी थी, उसके भी बहुत सपने थे। उनके दादाजी का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनके दादाजी कह रहे थे कि भाई हमारी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो उसका उड़ान भरने का समय था, अपने सपने पूरा करने के लिए मेहनत करने का समय था। तो 19 साल की उम्र में एक बेटी के साथ ऐसा हो जाना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। सर, सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने कहा है ट्वीट करके कि सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं पे आपके पास क्या जानकारी है इस चीज़ को लेकर के? जैसे कुछ समय पहले ये बताया जा रहा था कि सीबीआई जो दो महत्वपूर्ण मांगे थी कि सीबीआई जांच कराना और दूसरा कि जो एम्स में पोस्टमार्टम फिर से कराया जाना, तो उसको लेकर के आपके पास क्या अपडेट है या फिर कोई कंफर्मेशन आई है? क्योंकि नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़ित परिवार को, गांव वालों को संतुष्ट करे। जब तक उनको संतुष्ट नहीं करते तो खाली बयानबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। आप इस परिवार के बारे में एक बार सोच के देखिए, इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। पहले तो ये अपनी 19 साल की बेटी को खो चुके हैं और 9 दिन से सड़क पे बैठे हैं न्याय के लिए। तो इस पीड़ित परिवार को, गांव वालों को और इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार को अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, प्रशासनिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी। मुझे तो लग नहीं रहा। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती तो फिर लोगों को धरना क्यों देना पड़ता, फिर लोगों को सड़क पे बैठने पे मजबूर क्यों होना पड़ता, फिर लोगों को ये आंदोलन क्यों करना पड़ता। तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, इसलिए हरियाणा के कोने कोने से, राजस्थान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सबकी कोशिश ये है, सबका प्रयास ये है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। घटना में सर आपको सबसे बड़ा लूपहोल क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा लूपहोल तो ये लग रहा है कि इसकी जाँच ही ठीक तरीके से नहीं की गई। 9 दिन बीत गए हैं, पुलिस लगातार थ्योरियों को बदल रही है। अगर सुसाइड की बात जो जैसे पुलिस प्रशासन ने कही, अगर सुसाइड की बात थी तो पहले दिन सुसाइड नोट बरामद क्यों नहीं हुआ? पुलिस जैसे कह रही है कि भाई 5 दिन 6 दिन के बाद सुसाइड नोट बरामद हुआ। अगर खुले में 5 दिन 6 दिन सुसाइड नोट ऐसे ही पड़ा रहेगा, हवा भी चल रही है, हवा में उड़ के क्या पता कहाँ पहुँच जाए, वो वहीं पे पड़ा कैसे मिल गया 5 दिन बाद इनको। तो जो ये पुलिस थ्योरी बदल रही है अपनी, पहले कुछ नहीं कह रही थी, बाद में सुसाइड की थ्योरी ले आई, फिर कुछ और कह रही है, तो उससे निश्चित तौर पे लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। मेरा तो यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को निष्पक्ष तरीके से निभाइए और जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि ऐसी एक नज़ीर पेश हो सके, आगे कोई किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नृशंस और निर्मम तरीके से उसकी हत्या करने का प्रयास कोई भी ना करे, ऐसा कोई गलत व्यवहार किसी बहन बेटी के साथ ना हो, ऐसी नज़ीर पेश होनी चाहिए। आप किसान नेता हैं, पहले भी गरीब किसानों, गरीब लोगों की आवाज़ आप उठाते रहे हैं। अक्सर आपको देखा जाता है लोगों के बीच, आप आम लोगों के बीच रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। आप यहाँ भी हैं और बहुत लंबे समय से हैं। इसको आप कब तक देख रहे हैं कि सरकार अब इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करे? क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में रवैया था
और अभी जिस तरह से फीडबैक आ रहा है कि सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है, यानी कि ट्वीट कर दिया गया है। मतलब ये तक नहीं किया गया कि यहाँ पे किसी अधिकारी को भेजा जाए या किसी को भेज करके परिवार वाले को संदेश दिया जाए ऑफिशियली कि हम ये कर रहे हैं, या फिर कोई ऑफिशियल नोट जारी नहीं किया गया है, ना सीबीआई के द्वारा ना एम्स के द्वारा कि इस तरह की एम्स की टीम आ रही है, ये यहाँ से वो जाएगी, इस तरह से कुछ नहीं हुआ। तो इसको आप अंत में सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे, प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे ये, और साथ ही यहाँ के तमाम आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश को आपको सुन रहे हैं और हमारी बहन के लिए न्याय मांग रहे हो, उनको आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि कोई भी आंदोलन जब शांतिपूर्ण रहता है तो तभी वो आंदोलन एक निष्कर्ष तक पहुँच पाता है, एक नतीजे तक पहुँच पाता है। इसीलिए इस आंदोलन को पूर्ण तौर पे जैसे शांतिपूर्ण चल रहा है उसी ढंग से शांतिपूर्ण आगे चलाएं, सब मिलजुल के चलाएं। 36 बिरादरी का भाईचारा इसमें सहयोग कर रहा है और आगे भी करें। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे जो यूट्यूबर्स जो चैनल चला रहे हैं, जो पत्रकार भाई हैं, उनके माध्यम से जो ये पूरे आंदोलन की आवाज़, इस धरने प्रदर्शन की आवाज़ पूरे देश के कोने कोने में जहाँ तक पहुँच पा रही है, वहाँ पे लोग अपनी अपनी जगहों पे बहन मनीषा के हक में अपने कार्यक्रम करें, शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च करें, कोई ज्ञापन दें या कुछ भी करें, जो भी कमेटी कहे या जो परिवार कहे, या इसके अलावा स्वतः संज्ञान लेते हुए जो उनका मन करे शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम करें, ताकि सरकार को ये संदेश स्पष्ट तौर पे पहुंचे कि ये एक जिले तक या एक प्रदेश तक सीमित कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि भाई अभी लोगों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ अभी बयान दिया है, कोई ठोस चीज़ नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये स्थिति पहुंची क्यों। पहले तो जो राजनेता या पहले जो सरकार में लोग होते थे, अगर वो कोई बयान दे देते थे तो वो पत्थर की लकीर होता था। लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब लोगों का दबाव पड़ता है, जब जन दबाव होता है, तब तो सरकार में बैठे मंत्री अधिकारी बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जैसे ही वो दबाव कम होता है उसके बाद 180 डिग्री का यू टर्न मार लेते हैं। इसी वजह से सरकार और समाज के बीच में आज एक बहुत गहरी अविश्वास की खाई बन चुकी है। तो उस अविश्वास की खाई को पाटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो वो कह रहे हैं, वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को लागू करके दिखाएं, उस कमिटमेंट को पूरी करके दिखाएं। उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में मैं यही कहूँगा कि जो पीड़ित परिवार है, जो गांव के लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो ना धूप देख रहे, ना बारिश देख रहे, ना रात देख रहे, ना दिन देख रहे, इनको सबको संतुष्ट किया जाना चाहिए। तब माना जाएगा कि भाई न्याय मिलने की कोई गुंजाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो निकल गया। तो दोस्तों, सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या प्रशासन सही से काम करेगा, क्या सरकार अपनी नीयत साफ करके इन गरीब लोगों की न्याय देने का प्रयास करेगा या फिर नहीं। पूरे गांव, पूरा समाज और विभिन्न इलाके से आए हुए लोग इनके साथ, इस परिवार के साथ है। अब उनकी आवाज़ बन के, उनकी ढाल बन के खड़ी हुई है और सरकार से, प्रशासन से सवाल आंख में आंख डाल करके पूछ रही है कि कब जवाब देंगे। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूँ आनंद। जय हिंद।